एक समान आवेशित अनंत विस्तार की एक समान आवेशित चादर के निकट वैद्युत की होता हमें चादर बनानी है। तो चादर कैसी है? आवेशित है, तो आवेशित है इसको आवेशित से कैसा लिख देते? रास। मतलब आवेश हो रहा है, ठीक है? प्लस आवेश भर दिया ना पूरी चादर। फिर क्या करना है? हमने कहा इस चादर से कुछ निकट दूरी पर तीव्रता बताना है। मान लो यहाँ पर तीव्रता बताना है, कहाँ पर? कहाँ पर बताएं? इस बिंदु पर हमने रख दिया P बिंदु। कितनी दूरी है इससे? यहाँ से मान लो कितनी दूरी यहाँ से? आपको दिख रहा होगा कैसा? चादर कुछ ऐसी है, जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं कि जैसे ये है चादर, ऐसी तो वो चादर कपड़ा वाली चादर ना, समझ जाना कोई प्लास्टिक वो जैसे आगे साड़ा, जैसे मान लीजिए चक्कर वगैरह ऐसी चादर, ऐसी चादर इस पर क्लास ठीक है। फिर मैं आपसे कह दूं कि ऐसी चादर है, ऐसे ऐसे, ठीक है, समझ गए? और मैं इससे कह दूं ऐसे चादर ऐसे कुछ यहाँ पर नहीं बता रहा हूं, तो वास्तव में इसकी फोटो कुछ ऐसे दिख लिया, लेकिन एक्चुअली रूप से ऐसा नहीं, ऐसा। और यहाँ से मैं ऐसे कर दूं कि इससे आगे दूरी पर यहाँ पर तीन बता रहा हूं, इस बिंदु पर यहाँ पर कौन सा बिंदु लिया मैंने? नेगेटिव बिंदु लिया। कोई सी दूरी कितनी लेनी मैंने? और मैंने आपसे बोला कि साहब गॉस की कितने निकालनी है, तो अगर गॉस की प्रक्रिया यूज करना है तो हमने क्या बोला है कि जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करना वहां पर आपको बंद पृष्ठ तो बनाना नहीं पड़ेगा। बंद पृष्ठ तो जिसको गॉसियन क्या कहते हैं? गॉसियन। तो देखिए इस बिंदु पर क्या करना है, ठीक है, यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर एक पृष्ठ बनाना है, तो ऐसे पृष्ठ बनाना है अपन इसको यहाँ से इस टाइप से बनाना है। क्या बना लेते हैं? और इसके अंदर से निकल के आर पार निकल गया ना, तो ऐसा ऐसा को दिखाई देगा। देखो ऐसे रखा भी तो यहाँ से आर पार निकलेगा ऐसे, तो यहाँ पूरी देखिएगा, फिर बाहर दिख जाएगा कि वैसे ही होगा कि नहीं इसके अंदर। समझ गए? अब दिमाग लगाओ, यहाँ पर तुम ठीक है दिमाग लगाओ। अब दिमाग लगाना है अपन को कि साहब इसके कारण यहाँ पर इसका क्षेत्रफल होगा कुछ ना कुछ। कौन क्षेत्रफल कितना बोला? डी कितना बोल दिए बोल तो चाहिए, वो दो से कोई दिक्कत नहीं। कितना बोल है? ए बोल है, बस छोटा सा बोलिए तो पूरा है इस साइड के समतल बराबर। वहां पर ऊपर ऐसे बना तो छोटा लिया, बस पूरा है, पूरा करो नहीं। कितना है? ए है, तो इसकी दिशा तो बाहर जाएगी। क्यों? क्षेत्रफल की हमेशा बाहर जाता है। अगर बोर्ड की मैं बता दूं तो बोर्ड की समतल तो इसकी दिशा ऐसे हो जाती है, लेकिन ये विद्युत क्षेत्र इस पर प्लस प्लस लगा तो इसकी दिशा नहीं होगी, बाहर भी। अरे होगी कि नहीं? बोलो प्लस है तो ऐसे तो भागेगा वापस, और इस साइड भी भागेगा, ऐसे इस साइड को है ना, सही है? ठीक है, ठीक है। हां, ये वेक्टर की दिशा कैसी है? ठीक है, ठीक है। यहां पर कितना होगा? 0। यहां पर कितना होगा? 0 सही बात है। लेकिन अगर कैलकुलेशन वाला प्रश्न में यहां है ऊपर से है, ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ठीक है ना, ऐसे जाएगा ये। लेकिन यहां डी लगा लो, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारा प्रश्न यहां पूरा हो गया, एक रीजन हो प्लस ई तो ऐसे भाग गया ना, ऐसे चल ई की वेक्टर की दिशा ऐसे होगी, इसलिए यहां पर कितना होगा? 90। ओके, यहां 90 तक पूरे में 90 90, तो ये वाला प्लस तो गया कौन से? क्योंकि 0, ये वाला प्लस मिलेगा, ये वाला प्लस मिलेगा, तो कुल प्लस कितना होगा? 1 प्लस। मान लीजिए हमारे पास दी गई क्या इसके अंदर मान लो आवेश रखा, क्या रखा? आवेश तो क्या होगा? यहाँ से नहीं लेगा, कुछ यहाँ से नहीं लेगा, कुछ चारों साइड से नहीं लेगा, चारों साइड से तो निकल रहा पड़ेगा, और चारों साइड से मान लो अगर अंदर आवेश रखा तो विद्युत क्षेत्र कितनी जगह से ऐसे वैसे होगी ना। लेकिन आज ये ऐसे रखा है, लेटा है। कैसे रखा? लेटा है। और इस पर अगर मान लीजिए छोटा सा भाग लगे तो क्षेत्रफल कितना ऐसे, देखिए विद्युत क्षेत्र ऐसे भगाएगा ना, ऐसे ऐसे और ऐसे,
तो कितना होगा थीटा 90 होगा कि नहीं होगा? जिस दिन अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र की दिशा ए वाली होगी और क्षेत्रफल की दिशा ए वाली होगी तो 90 आएगा नहीं। देखो क्षेत्रफल देखो ऐसे करने के लिए फोटो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पर देखें तो अरे क्षेत्रफल की दिशा है एक विद्युत क्षेत्र की दिशा है ऐसी है मेरा आर आ गया है जैसे हम इसको ऐसे कर रहे हैं कुछ इस टाइप से ये लाइक जब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो इस टाइप से क्या है कि थोड़ा सा बड़ा है कागज अगर देखें इस टाइप से इस तरफ कई पोर्शन दिखता है ऐसे। अब आपको सेंटर मानना पता चला ऐसे ठीक है। अब दिमाग लगाओ इसके अंदर जो आवेश है तो इसकी काटती तो ऐसी तो होगी रेखा वैसे रेखा ना अरे हम कह रहे हैं रेखा कैसे लागू अब दिमाग लगाओ साहब कि अगर इस साइड ई गया है इस साइड डी तो गया सेम आ गई नहीं बोलो इस साइड डी है इस साइड डी भी है। देखिए यहाँ पर बात कर दी गई ऐसे है यहाँ जैसे ऐसे कागज से 90 तो छा गया बोलो सही है नहीं चेक कर लो क्या करेक्ट है। अब यहाँ तक की बात एकदम समझ गए आपको अच्छे से आ गया। अब आप एक काम करें इस चादर का पूरा सिंपल कितना मालूम कोई मतलब नहीं कोई जरूरत नहीं सर प्लस से यहाँ से निकले यहाँ से निकले ठीक तो बनाना लीजिए थोड़ा नंगन में है राइट। आगे देखो माना अनंत विस्तार की एक समतल चादर है जिसकी मोटाई नगन है इस पर धन आवेश है इस पर धन आवेश है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है सिग्मा जानते हो आदमनावार सिग्मा है इससे आर दूरी पर यानी चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बेलन के वक्र से निकलने वाला कुल फ्लक्स वक्र से कितना निकलेगा थीटा 90 दिखती है सीधे सीधे जीरो कर दिया तो कितना हो जाएगा बताओ जे वक्र में 90 है तो क्या हो जाएगा 90 दिखती पूरा फ्लक्स जीरो डायरेक्ट समझ गए। अब देखना बेलन के समतल पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स बेलन के समतल पृष्ठों से निकलने वाला कुल फ्लक्स कितना हो बता सकते हैं पाई समतल लिख देना नीचे कौन सा हाँ पाई समतल पृष्ठों से कितना निकला थोड़ा यहाँ से कुछ निकलेगा कुछ यहाँ से निकलेगा इधर समतल ये ना समतल अरे जी चार्ट करना समतल ऐसे तो रोक सकती है ऐसे में थोड़ी ना रोक सकते ऐसे दोनों लगेगी तो समतल तो होता है जिसमें समतल में रुक जाए। ये दो समतल पृष्ठ होते हैं कितने होते हैं दो तो समतल पृष्ठों से निकलने वाला फ्लक्स यहाँ से कितना निकलेगा फ्लक्स बता सकते हैं ये cos थीटा कितना सीधे दिमाग लगाओ यहाँ से ये cos थीटा यहाँ से ये cos थीटा कितने होगा दो मिलाकर दो ही cos थीटा कितने हाँ 2e cos थीटा राइट है आ गया समझ डी क्यों हटा देगा सर डी नहीं है आज पूरा सिंपल है इसलिए समझ गए ये cos थीटा इसका ये cos थीटा इसका कितना हो गया 2a cos थीटा और थीटा माने कितना आता है दोनों साइड को जीरो हाँ दोनों साइड जीरो तो थीटा की कितना लगेंगे जीरो तो वो कितना आ गया 2e a और cos जीरो माने 1
1 तो 2 ये आएगा। अब सुनो, कुछ चारों साइड से निकलेगा प्लस, कुछ अगल बगल से निकलेगा, तो इस साइड तो 0 है ना, बाकी से कितना 0, तो कहां से निकल केवल यहां से, तो लगेगी पूरी गॉसियन ब्रश से निकाल लिया, गॉसियन ब्रश से निकलने वाला कोई फ्लैक्स कितना निकलेगा, टोटल निकालेंगे सब, तो पहले कितना आएगा 0 और अभी कितना आया 2 हैं 2 ये cos थीटा यानी cos 0 तो माने नहीं हो गया, 2 ये बैठा 2 जोड़ दिया तो कितना मिला आपको बताओ 2 ये इसको करते हैं, हमेशा फ्लैक्स निकालना, देखो पिछले में पूरा फ्लैक्स निकाला गया था, ये फ्लैक्स निकालना है। गॉस की प्रमेय से क्या होती है गॉस की प्रमेय, बोलो phi इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन d0, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया, और ये वाला फर्स्ट, दोनों बराबर करेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों वैल्यू कैसे नहीं आएगी बराबर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन फ्लक्स एंड एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सो बोथ आर सेम, यानी एक फ्लक्स एक फ्लक्स दोनों फ्लक्स बराबर कर दो ये और बराबर बोल दो q एप्सिलॉन, हां q अपॉन एप्सिलॉन, सही है। लेकिन हमें एक चीज और पता है, अच्छे से हम इसको लिख सकते हैं q अपन को क्या निकालना, e पर बाहर निकालना, क्या निकालना, और ये बराबर निकाल लो, अलग करो, इसको पता है q बटे कितना है 2 एप्सिलॉन 0 इनटू a, ये सब बटे, चलो देखो ये बटे में चला जैसे पिछले में किया था, आ गया तीव्रता निकालना, तो इसको छोड़ दो, सब बटे में भेजो। अब हमने सिग्मा बराबर क्या है, इसको सेकंड मान लो, नहीं थर्ड मान लो, कौन सा मान ले थर्ड। अब आगे करना तो कितना होगा बताओ, हाँ सिग्मा बराबर q अपॉन, इसमें देखो q बटे लिखा कि नहीं वाला, इसमें क्या क्या रख सकते सिग्मा रख सकते, तो सिग्मा यानी q बटे आप ये कर सकते समीकरण थर्ड से, कहां से यूज करें थर्ड बोले तो e बराबर कितना है q बटे के लिए क्या रखूं सिग्मा, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 बन जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, ये आपका तो का फॉर्मूला निकला है, राइट। कौन देखिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे से डेरिवेशंस में एक छोटी सी बात है कि हमें आगे से चालक प्लेट के लेकर वैद्य क्षेत्र की बेटा, जब भी चालक शब्द आ जाए तो चालक का मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्टर माना होता है चालक, जो कि बस में भी कंडक्टर ही होता है, और कंडक्टर का मुख्य मतलब होता है कि चालक जो अपने में से किसी चीज को चलाते हैं वो चालक होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो चालक होगा तो चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो सदैव क्या होता है 0 होता है, उसके पृष्ठ पर होता है, चालक में अंदर तो 0 होता है विद्युत क्षेत्र, लेकिन पृष्ठ पर होता है, तो मैंने पृष्ठ पर प्लस प्लस डाल दिया, और इस प्लेट का नाम बंद है, इस प्लेट का नाम मैंने दे दिया, कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल नहीं। हो सकता है प्लेट बहुत लंबी हो, तो जी वाला इसका इस साइड का पोर्शन क्या होगा, एक चादर जैसा लगेगा, ठीक है, और चादर के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लेंगे, और जी आपकी दूसरी प्लेट भी एक चादर की तरह बिहेव करेगी, तो मान लिया इस प्लेट से कितनी दूरी पर कुछ दूरी पर एक बिंदु है, यहाँ पर तीव्रता दूरी है, हाँ कितनी दूरी पर, मान लो r दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर r दूरी पर, यहाँ पर। अब दिमाग लगा ये प्लेट 1 है ना, इस प्लेट की काट यहाँ पर जो तीव्रता होगी 1 प्लेट की काट 1 होगी, 1 में 1 बनाया, लेकिन प्लस से बाहर की, तो इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसी होगी, और यहाँ पर e2 ये भी तीव्रता यहाँ पर करेगी, तो इसकी काट e2 बनेगी, लेकिन इसकी दिशा ये दूर होगी बाहर साइड होगी ना दिशा में, लेकिन हम मान लेंगे अगर अंदर हमें निकालना है, जैसे मान लो यहाँ पर अंदर p डैश बिंदु ले लिया, अंदर निकालना, जिस प्लेट की काट यहाँ पर तीव्रता कैसी होगी प्लस से दूर साइड, इसकी काट इस साइड होगी कि नहीं होगी, e1 बोलो सही है ना, और अगर इस प्लेट से निकालें तो क्या होगा दूर साइड इस साइड, अरे होगा कि नहीं होगा, तो मतलब प्लस से दूर, तो इस साइड प्लस से दूर साइड, तो जिस बिंदु पर तीव्रता की दिशा उल्टी है तो बढ़ जाती है, घटेंगे तो 0 हो जाएगा पक्का, तो अंदर का पता चल जाएगा 0 होता है, और लेकिन बाहर की बात करें तो बाहर दिशा कैसी है सेम दिशा में तीव्रता जुड़ जाती है, क्योंकि दिशा जब सेम होती है वेक्टर जुड़ जाता है, जब जुड़ेगा तो तीव्रता यहाँ पर कुछ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। बना दीजिए थोड़ा सा थ्योरी लेक्चर कर लूंगा, देखो
माना एक परमिट मोटाई की चालक प्लेट, माना एक परिमित मोटाई की चालक प्लेट निर्वात में रखी हुई है, चालक प्लेट निर्वात में रखी हुई है। इस प्लेट को दिया गया संपूर्ण धनावेश, इस प्लेट को दिया गया संपूर्ण धन आवेश, प्लेट को दिया गया संपूर्ण धन आवेश प्लेट के पृष्ठों पर एक समान रूप से, प्लेट के पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य रहता है। इस प्लेट को और चालक हाँ चालक क्या बोलूं, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है या शून्य होता है, एक ही चीज है, विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। इस प्लेट को दो आवेशित चादरों 1/2 से मिलकर बना मान लेते हैं, हमने मान लिया कि प्लेट जो है या आपकी एक चादर है मान लो, और चादर से अपन ने पढ़ा है डायरेक्शन की चादर से आर दूरी पर तीव्रता का सूत्र है ना। तो यहां पर लिख लेंगे प्लेट 1 के कारण पॉइंट P पर तीव्रता E1 बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन G, राइट है। ऐसे तो पढ़ा ना किसी चादर से, तो यानी इसके 1 से आपका देना, इसकी दिशा कैसी होगी बता सकते हो, प्लेट से बाहर की ओर, है ना, किसकी ओर, बाहर की ओर। और यहाँ पर दूसरी प्लेट लिख देना 2 की कारण लिख दो, किसके कारण 2 के कारण, 1 की जगह 2 लिख देना, पूरे में E2 कर देना, क्या कर देना E2 बराबर सिग्मा बटे करेंगे नहीं आएगा तो एप्सिलॉन 0, ये सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन P पर तीव्रता निकालना है, बिंदु P पर यानी पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता तो बता सकते हैं जैसा से हम जुड़ जाते हैं, क्या हो जाती है, हाँ तो E बराबर क्या आएगा E1 प्लस E2, राइट है। हाँ अब अपने पास E1 कितना है बताओ, E बराबर सिग्मा बटे कितना 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे हाँ दोनों के मान रख दिया अपन E1 E1 की जगह इतना E2 की जगह इतना। अब एक काम करो एलसीएम कितना आएगा बोलो 2 एप्सिलॉन 0 तो कितना आएगा सिग्मा प्लस सिग्मा, तो E बराबर कितना हो गया 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0, 2 से 2 तो E बराबर हो गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0। ये कहाँ हो गया बिंदु P पर, यानी बाहर हो गई तीव्रता, कहाँ हो गई बाहर। अब यहाँ पर एक बात और कर सकते हैं, अंदर P डैश पर तीव्रता, किस पर हाँ कितनी होगी बता सकते हो, E बराबर यहाँ घट जाएगा E1 माइनस E2, देखो पहले दिशा अलग है, इसकी अलग है, इसकी अलग है ना। तो यहाँ पर दिशा दोनों कैसे सेम दिशा में जुड़ जाते हैं, उल्टी दिशा हो तो बढ़ जाएगा, माइनस प्लस कर देंगे, हाँ बिल्कुल सही बात है, माइनस प्लस कर देंगे E बटे 2 एप्सिलॉन 0 और माइनस E बटे हाँ 2 एप्सिलॉन 0 दोनों कर जाएंगे तो कितना होगा 0। तो देखो सिद्ध भी हो गया हमारा E बराबर कितना होता है अंदर 0, राइट है। तो डेरिवेशन कंप्लीट।
है।